बस बहुत हुआ सम्राट जी। अगर उर्मी आपके साथ नहीं जाना चाहती तो वो आपके साथ नहीं जाएगी। इसने अपना फैसला सुना दिया है, अब आप भी। एक मिनट मम्मी जी, ये पति पत्नी के बीच का मामला, बीच में मत बोलिए आप। फौरन चलिए यहां से, बहुत हो गई बड़बड़ आपकी, ठीक है? क्या सीधे तरीके से समझ नहीं आ रहा आपको? सम्राट जी, गौरव! गौरव! अरे गौरव! भैया जाने दीजिए। इतना बड़ा धोखा करके तू बेशर्मों की तरह वापस आ गया। ये क्या कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उर्मी को छूने की? तेरा कोई हक नहीं बनता। गौरव! भैया छोड़िए, जाने दीजिए। तुम इसके लायक भी नहीं हो कि उसके साथ तुम बात कर सको। तुम्हारा और उर्मी का रिश्ता खत्म हो चुका है। नीच और गिरे हुए इंसान। अबे! छोड़ दो! छोड़ो भैया, जाने दीजिए। बस करो। तेरे में तेरी हिम्मत आ गई तो मुझ पे हाथ उठाएगा? साले जात का चूहा नाक पर पंजा मारेगा। मैं फूंक दूंगा ना, यहीं उड़ जाएगा, पता नहीं लगेगा कहां गया साला। तू मेरा रिश्तेदार नहीं होता ना, यही कर देता तुझे मैं। और ये मत समझना कि तेरी इस हिमाकत को मैं भूल जाऊंगा, याद रखूंगा बेटा। और तुझे भी याद दिलाऊंगा उस सही मौके पे बढ़िया तरीके से। भीख मांगेगा, रहम की भीख मेरे सामने बता रहा हूं मैं। साला चमगादड़ कहीं का अपने दरवाजे पर खड़े होकर अपने पर फड़फड़ा रहा है। 2 मिनट लगेंगे साले, उल्टा टांग दूंगा वहां पर, फड़फड़ाता रह जाएगा जिंदगी भर। सम्राट सिंह राठौड़ नाम है मेरा। सम्राट जी, गौरव से गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं उसकी तरफ से। अरे हटिए सबके सब नाटकबाज यहाँ पर। एक तरफा कहते हैं मेरी बेटी को लेके जाओ यहाँ से, एक तरफा अपने पट्टे बेटी से कुश्ती करवाते हैं मेरी। नहीं सम्राट जी। सबके सब यहाँ पर 2 मुंह सांप हैं। देख लूंगा तुझे मैं। बकरी का बच्चा और शेर से पंगा, बहुत भारी पड़ेगा तुझे तेरा एक कदम गौरव, बहुत भारी पड़ेगा। सम्राट सिंह राठौड़ का नाम लेकर रोया नहीं ना तो देखना। हाय भगवान! हाय, हमारी तो हालत ही खराब हो रही है ये सब देख के। हाँ, तुम्हें क्या हुआ? हाय दादी, ये सब झगड़ा देखेगा तो बताइए, हमारा बच्चा भी तो झगड़ालू ही हो जाएगा ना। हाँ, कहाँ असर पड़ेगा उस पे? अब ये सब जो है उर्मी दीदी की वजह से ही तो हो रहा है। ये सब कहा कह रही हो तुम बहू? देखा, तुम्हारी जिद से आज सब खराब हो गया, खराब का बर्बाद हो गया। गौरव भी मार पीट करने लगा। अपने साथ साथ तुमने पूरे घर वालों का जीना हराम कर दिया। तुम्हारी एक लड़की शादी नहीं करना चाहती है, दूसरी लड़की ससुराल छोड़कर चली आई है। इस सब से हमारे इकलौते पोते पर बोझ पड़ने वाला है। हाँ, फिर बेटा, हम सबकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं बेटा। अरे ड्रामा नहीं, फालतू का ड्रामा नहीं, समझे आप? नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज। अरे सम्राट सिंह राठौड़ से आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती लोगों की, और आपके बेटे और बेटी की इतनी औकात। आपके बेटा गौरव को अपनी इस गलती का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बता रहा हूं मैं आपको आज। बेटा प्लीज माफ कर दीजिए, और मुझे बस सिर्फ आज भर का मौका दीजिए। कैसे भी करके किसी भी तरह से हम उर्मी को आज घर भेज ही देंगे। ऐसा है, मेरी बात सुनिए आप, ऐसा है, सुनिए मेरी बात। अपनी बेटी को अपने पास रखिए आप, उसका शौक तो पूरा हो। अब बढ़िया करें आपके बेटे में, कहिएगा उससे कि अपनी बहन को अपने पास रखे और खिलाए उसे जिंदगी भर घर बिठाकर। मैं भी देखता हूँ कब तक रखते हैं आप एक शादीशुदा लड़की को मायके में बिठाकर। नहीं बेटा, ऐसा मत कहिए। देखिए बेटा, शट! सम्राट बेटा, हेलो सम्राट जी। उसने ना एक केज फेंका और उसमें लगा। अनु, हाँ? शायद मम्मी तुम्हें किचन में बुला रही है, जाकर देख करो। आई।
ले हमारा राजा बेटा। दूध पीने का टाइम हो गया है। मम्मी ने आपके लिए स्पेशल चॉकलेट मिल्क शेक बनाया। नहीं, हमें दूध नहीं पीना। क्यों नहीं पीना शौर्य? मम्मा, मामा बहुत गंदे हैं। उन्होंने आज पापा को क्यों मारा? बताओ ना मम्मा, क्यों मारा? शौर्य, ऐसा कुछ नहीं है शौर्य। नहीं मम्मा, मुझे यहाँ नहीं रहना। चलो अब हम अपने घर चलते, वो भी पापा के पास। मैं पापा की बहुत याद आ रही है। शौर्य, आप अरे वाह गौरव जी, आप तो एकदम सलमान खान की तरह मारधाड़ करते हैं। हाँ, तगड़े हैं आप। हाँ, वैसे दामाद जी की तो आपने अच्छे से धुलाई कर दी। हाँ, इसी लायक है वो। हिम्मत नहीं होगी उर्मी को तंग करने की। आया था ले जाने। क्या वो घटिया इंसान समझता क्या अपने आप को? बस बहुत हो गया। अरे गौरव जी, ऐसा नहीं है। अरे उर्मी दीदी का भी तो मन करता होगा सम्राट जी के साथ रहने का, जैसे हमारा मन करता है आपके साथ रहने का। हाँ, तभी तो देखो किसी दौड़ 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 चले। हाँ? अरे उस जानवर के साथ रहने का उर्मी का कोई दिल नहीं करता होगा। सारी हदें पार कर दी उसने। एकदम घटिया इंसान है वो तो है, पर भीतर का प्यार है ना, आप नहीं समझते। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम दोनों का मिलन करा कर ही रहेंगे। हाँ, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें, समझी? अरे गौरव जी, बहुत भोले हैं आप। हाँ, औरत के मन की बात नहीं समझते। हाँ, हमारी अम्मा है ना, एकदम सही कहती है कि औरत का मन बर्फ के टुकड़े की तरह होता है। जोर से मारो तो सर फूट जाता है, मगर मुट्ठी में जोर से बंद कर लो तो पिघल जाता है। हाँ, अब उर्मी दीदी का भी तो मन करता होगा ना पिघल जाने का। चुप, बिल्कुल चुप। अम्मा ना एकदम सही कहती है, गौरव जी नहीं समझेंगे। हमें ही जिम्मेदारी से दोनों को मिलाना पड़ेगा। भैया नहीं समझते तो क्या हुआ, भाभी तो दिमाग वाली है ना, सब समझती है अपनी ननद की तकलीफ। क्या हाल है सम्राट बाबू? हैं? अरे हेलो हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? आई होप पैसों का जुगाड़ हो गया हो। मैं सिर्फ पैसे लेने आया हूँ। मेरे बहुत सारे प्लान होल्ड पे हैं, तो पैसे दो, मैं पैसे लूँ निकलूं। बिल्ली के छींकने से छीका नहीं टूटता बेटा। जो करना कर ले, नहीं दूंगा तेरे पैसे। ये बिल्ली जब छीकेगी ना, तो छीका तो क्या, छत भी टूट जाएगी। क्या बात है सम्राट, अपनी बीवी से प्यार नहीं करते तुम? तुम्हारी सारी पोल पट्टी ना मैं जानता हूँ। अरे बता दिया ना घर पे सबूत सहित, तब क्या हाल होगा तुम्हारा, कहीं के नहीं रहोगे। एक काम कर, बता दे सच, तू खुश रह बस, ठीक है? हेलो हेलो हेलो, इस बार ना सारे सबूत लेकर जाऊंगा भाभी के पास। अरे बोल रहा हूँ ना यार, जाना, बता दे सच, जो करना कर, जो दिखाना दिखा। बोल तो मैं देता हूँ अपने 4-5 वीडियो। तू क्या मजाक कर रहे हो तुम? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। बोलना है बोल, जो मन में है ना बोल दे जाके। और हाँ, लेकिन मेरे घर मत जाना, वहां नहीं मिलेगी उर्मी, अपने मायके में मिलेगी। मायके में मिलेगी मतलब? मेरा लाल, उर्मी को मेरे बारे में सब पता चल गया है, छोड़ छाड़ के चली गई हो मुझे। और अब तू सिर्फ काले तवे पर काजल का टीका लगाएगा और कुछ नहीं।
अरे यार बड़ी गंदी किस्मत है यार तेरी। तू किसी पंडित को दिखाओ अपनी ये कुंडली। सारा तमाशा खत्म हो गया, उसके बाद आ रहा है डमरू बजाते हुए। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा हो सकता है बेटा क्योंकि भगवान को मेरे पैसे बचाने थे, समझे? ये तो बेवजह तेरे चक्कर में करोड़ों का नुकसान हो जाता मेरा। अरे ये कुछ नहीं है अमृत, मैं बताऊं क्या है? ये मेरा अच्छा नसीब है, तेरी फूटी किस्मत है। ये जो तेरे फोड़ने से पहले घड़ा फूट गया, सारा फॉल्ट तेरा है, सारा फॉल्ट। बड़ी होशियारी दिखा रहा था उस दिन। सम्राट लो 2 दिन अरेंज करो, पैसा वहीं गड़बड़ हो गई सारी। उस दिन ले लेता कुछ मिल जाता। अभी क्या मिलेगा? घंटा मिलेगा या ये मिलेगा झाड़? रहने दे, कोई फायदा नहीं है। अब तुम यहाँ बैठ, अपनी किस्मत पे रो, अपनी लक को कोस। तेरी सारी की सारी धमकियों की हवा निकल गई। जे मोड़ी का दिमाग खराब हो गया है। मंगलसूत्र कोई खिलौना नहीं है कि पति से झगड़ा हुआ और निकाल के फेंक दिया। अरे सिंदूर और मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक है, पति के ना रहने पर ही अलग किया जावे है। ये थोड़ी कि पति से जरा सा भी खटपट हुआ और गले से अलग कर दिया। जानते हम दादी, तभी निकाल दिया अपने आप से हमने। अरे जब हमारा पति है ही नहीं तो क्या अर्थ है इन प्रतीकों का? और क्यों झूठ मूठ का हम ये सजावट का सामान अपने ऊपर लाद कर घूमते रहे जिनका कोई मतलब ही नहीं है? देखो देखो, बेशर्मी तो देखो जे मोड़ी की, सारी हदें पार कर दी है इसने। अम्मा जे सब कुछ मिट्टी मिला के छोड़ी, हम बता दे रहे हैं आपको, ना इसे हमारी परवाह है ना उन लोगों की। रिश्ते जब लाश बन जाते हैं ना तो उन्हें दफनाना ही बेहतर होता है, नहीं तो जिंदगी भर उसी सड़ान में सांस लेते हुए जीना जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाती है। उर्मी अगर ऐसी सजा नहीं काटना चाहती तो हमको लगता है कि जबरदस्ती उसे उसी नरक में ढकेलना नहीं तुम चाहिए। अपने उपदेश अपने पास रखो सरोज। बेटी का घर उजड़ रहा है, ये नहीं कि उसे समझाएं, उल्टा भड़का रही है इसे। तुमसे हम बाद में बात करते हैं। हाँ तो उर्मी, चलो हमने माना कि सम्राट को छोड़ने का फैसला कर लिया है तुमने। अब जरा ये बताओ हमें कि आगे की जिंदगी के बारे में तुमने क्या सोचा है? कहीं से कि अब तुम अकेली तो हो नहीं, तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ है, उसकी भी जिंदगी है। और आज की दुनिया में एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल काम है ये तुम तो जानती ही होगी। तो ये बताओ कि शौर्या को कैसे पालोगी तुम? सारी जिंदगी बिना पति कैसे रहोगी? तो सोचा है इस बारे में? क्या करना क्या है आगे, कुछ बताओ हमें। अरे जे क्या पूछ रहे हैं आप? जे कैसे सवाल है? कड़वा है ना, लेकिन सवाल बिल्कुल जायज है सरोज। अब जानना तो पड़ेगा ना कि आखिर क्या कैसे होगा। हाँ, शौर्या का लालन पालन कैसे होगा? क्यों उर्मी, ये सब जानने का हक है ना हमें कि नहीं है? बोलो। कहा मम्मी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका तो पूरा हक बनता है जानने का। आपके इस सवाल की वजह से आज हमें हमारे कितने सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं पापा, जो हमने कभी अपने आप से पूछने के बारे में सोचा तक नहीं था। आज तक नहीं सोचा था पापा कि हमें करना क्या है। आज तो अचानक आपने हमारी आंखें खोल दी। अब लगता है जल्द हमें कुछ करना होगा। जिंदगी परत दर परत अपनी सच्चाई को खोलती जा रही है और हमें धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा है। आपको पता है पापा, जब हम अपने ससुराल से आए थे ना, तो हमें लगा था कि हम अपने घर आए हैं, अपने मायके आए हैं। हम यहां तो रहने का पूरा हक है हमारा। लेकिन पता है क्या मम्मी, जब यहां आए ना तब हमको पता चला कि लड़की की शादी के बाद सिर्फ कहने के लिए उसके 2 घर होते, सही मायने में। ना तो उसका मायका खुद का होता है और ना ही ससुराल। और रहे सारे रिश्ते,
वो हालात के साथ बदलते रहते। लड़की जिनसे पैदा होती है पूरी जिंदगी वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, ये बात हमने यहाँ जानी है पापा। जिस दिन उस घर से विदा होती है सिर्फ नाम के रिश्ते रह जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं रहता। थैंक यू सो मच पापा, आज आपने हमें एक और चुनौती दी है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम आप पर या किसी और पर बोझ नहीं बनेंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे पापा जिसमें हमारा आत्मविश्वास हो, हमारा अस्तित्व हो और हम किसी पे निर्भर नहीं हो। और रही बात शौर्य की, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए पापा। कौन से स्कूल में पढ़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप तो एक अध्यापक है ना पापा, आपसे बेहतर कौन जानता है कि एक बच्चे का सबसे बड़ा स्कूल उसकी खुद की माँ होती है। और शौर्य को उस स्कूल में ऐसी पढ़ाई मिलेगी पापा कि जिंदगी में उसे कभी कोई मात नहीं दे पाएगा। बच्चा पिता बिना पल सकता है और महान भी बन सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना पापा तो शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष नहीं होता। सॉरी मैम, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोई प्रोफेशनल डिग्री है। ऐसे में ये जॉब हम आपको कैसे दे सकते हैं? इट्स अ डिमांडिंग जॉब। सॉरी मैम, इस वैकेंसी के लिए आप फिट नहीं हैं, आप जा सकती हैं। देखिए, ऑडिट के पहले जुलाई तक के सारे बैलेंस शीट मुझे चाहिए। अब ठीक है, जाइए। अब वो ये यहाँ क्या कर रहा है? वेलकम मिस्टर सम्राट। आपने तकलीफ क्यों ली? हमें बोल देते, अपना बंदा भेज देता आपके पास। अरे नहीं नहीं मिस्टर सोलंकी, आप इतने वक्त से पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे बैंक में अकाउंट खोलो तो बस विचार किया हमने आपके प्रपोजल पे और ये डिसीजन लिया है कि आपके बैंक में हमारा अकाउंट तो खुल के रहेगा आज। थैंक यू सर, वी आर ग्रेटफुल। आइए बैठ के बात करते हैं। पहले आप सर। नहीं सर, ये हमारा पहला ही जॉब होगा, बट सर हम बहुत ही मेहनत और लगन से सारा काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको हमारी तरफ से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उर्मी सिंह राठौड़ जी। अगर हम गलत नहीं है तो आप सम्राट सिंह की वाइफ हैं। है ना? जी। मैम, आपको काम करने की जरूरत ही क्या है? आप टाइम पास करने के लिए किटीविटी ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कि बड़े घर की औरतें करती हैं। लाइफ, सोशल वर्क, पॉलिटिक्स या कुछ और।
सर, आई वांट अ जॉब। मैम, अगर आपको काम करना ही है तो आपको आपके पति के साथ काम करना चाहिए। यू कैन ज्वाइन हिज बिजनेस। राइट, थैंक यू। चलिए फिर, सी यू सून मिस्टर सोलंकी। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। हाँ शर्मा जी बोलिए। और कैसे हैं मिस्टर सम्राट? बढ़िया, A1 टॉप क्लास। आप बताइए आपने कैसे याद किया? आज आपकी वाइफ आई थी हमारे पास जॉब के लिए। व्हाट? जी हाँ। क्यों, क्या हुआ? मिल गई जॉब?